क्लास 10 के पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्याएं। आज हम बताएंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो रहेगा। इसमें आपको बेसिक चीज़ें सिखाया जाएगा वास्तविक संख्या में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको इस चैप्टर बहुत ही आसान लगेगी। जी हाँ दोस्तों, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं आपको बता दें। तो वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। अब परिमेय संख्या क्या होता है आप बताते हैं। तो परिमेय संख्या विषय कहते हैं जिसे हम क्या कहें, p/q के रूप में लिखा जा सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ q = नॉट जीरो, मतलब यहाँ q का जो मान होगा वो जीरो नहीं हो सकता, तो परिमेय संख्या बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या में क्या क्या आता है। तो पहला आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, यानी 2 का टेबल में जो आए, यानी 2 जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट, यानी सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से कट जाए। इसी तरह होता है विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से ना कटे। 2 से कौन नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। उसके बाद क्या नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। फिर कौन नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। इसी तरह डॉट 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 करेंगे तो इसे बोलेंगे विषम संख्या है, यानी वे संख्याएं जो 2 के टेबल में नहीं आती हैं। दूसरे उसके बाद ध्यान दीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संख्या। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। तो ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गिनती के लिए प्रयुक्त होते हैं। गिनती के लिए जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते चलेंगे, इसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि देखिए, यदि हम प्राकृतिक संख्या में क्या कर लें, जीरो भी सम्मिलित कर लें। क्या कर लें, जीरो भी सम्मिलित कर लें, यानी जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके गए इन्फिनाइट तक, इसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को मिला लें तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। उसके बाद होता है दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या उसे बोलते हैं जैसे 2.3 हो गया, अब 6.5 हो गया, 2.3 हो गया, तो 8 हो गया। तो ऐसे जो संख्याएं होती हैं ये सब दशमलव संख्या होती हैं। और ये परिमेय संख्या कैसे है, देखिए, अगर हम 2 के नीचे 1 कर दें, यानी 2/1 कर दें, देखिए अंश बटे हर के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। यानी जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं ये सारी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, बटे 1 कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला संख्या है, देखिए भिन्न संख्याएं। तो भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं, जो अंश बटे हर के रूप में हो। अंश बटे हर का मतलब होता है जैसे 1/2, ये क्या हो गया, भिन्न संख्याएं। 5/7 भिन्न संख्याएं, 22/7 भिन्न संख्याएं। ध्यान देना, ये पाई का मान है, और पाई का जो मान होता है वो परिमेय संख्या होता है, जबकि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। अभी हम अपरिमेय संख्या बताएंगे आपको डिटेल में। उसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे 3/5 हो गया। तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी क्या हैं, भिन्न संख्याएं कहेंगे, और ये सभी भिन्न संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो कम से कम 2 संख्याओं से कटती हों, यानी 1 से कटें और कम से कम 1 से अधिक संख्याओं से कटे। जैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे हो गया 4, क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है। अब 4 कैसे होता है, ध्यान दीजिए, 4 किससे किससे कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा। इसी तरह दूसरा होता है अभाज्य संख्या। ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जो अपने से ही कटता है, यानी जो स्वयं से कटता है उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो अपने से कटे, यानी 1 से कटे, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या को दूसरा कोई नहीं काट सकता, जबकि भाज्य संख्याओं को कोई भी काट सकता है। जैसे 4 को क्या कर सकते हैं, 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है। तो 2 से अधिक संख्या से कटा तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। जो खुद से ही कटे, यानी अपने से कटे, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे 3 को 3 ही काट सकता है, 3 के अलावा और कोई नहीं काट। क्या संख्या होता है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या आपको बताते हैं। तो जैसे 0 हो गया और 0, यानी 0 हो गया, फिर उसके बाद क्या 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, ऐसे डॉट डॉट होता है। प्लस इसके साथ क्या होता है, इधर अगर जाएंगे तो माइनस आएगा, यानी बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3, इस तरह के इन्फिनाइट। यानी सभी धनात्मक संख्या, यानी सभी क्या हो, धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, इन सभी को ध्यान दीजिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं पूर्णांक में और पूर्ण संख्या में। ध्यान देना,
पूर्ण संख्या क्या होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्णांक में क्या होता है, इसमें प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या दोनों होती हैं। तो शायद अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, आइए हम आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम p/q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या कौन होगा, जैसे √2, √5, ये जो संख्या हैं, और पाई। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा परिमेय संख्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान देना, जिसका मान रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ध्यान देना, अगर मान लीजिए रूट से बाहर निकले, जैसे मान लीजिए 4 हो गया, अब 4 से 2 से बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये 2 क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। जबकि ये क्या है, इसका मान नहीं निकल सकता, ये अपरिमेय है। दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए 0.10, फिर 100, फिर 10000, ऐसे जो संख्याएँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, यानी इनका मान फिक्स नहीं होता है, ये आगे बढ़ता ही रहेगा, डॉट डॉट कर देंगे तो आगे जाता ही रहेगा। ऐसे भी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान देना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो वास्तविक संख्या बनता है। और वास्तविक संख्या, ध्यान देना, देखिए ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या देखिए, इसमें इतने प्रकार होते हैं, इसमें सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है, प्राकृतिक संख्या आता है, पूर्ण संख्या, ये सारी संख्याएं आती हैं। इसे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए।